अफसुर्दगी सोख्ता जाना है कहरे मीर, दामन को टुक हिला के बुझी है दिलों की आग। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। जो सिलसिला चल रहा था PYQ का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो मैं आपके सामने रखता हूं। और आज का जो पहला सवाल है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि तासुराती तनकीद को किस नाकिद ने जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद कहा है। स्पांगैरन होना चाहिए, इसमें TS एलियट होना चाहिए, वाल्टर पीटर होना चाहिए, या फिर ऑस्कर वाइल्ड होना चाहिए। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। फटाफट जवाब दीजिएगा और जिस बच्चे का जवाब होगा फर्स्ट, यानी आंसर आपका सही होगा स्पेंगार्न। स्पेंगार्न ने जो है वो तासुराती तनकीद को ही जदीद तनकीद या फिर तख्लीकी तनकीद कहा है। मैं क्वेश्चनों को बहुत आराम से आपके सामने रखता हूं ताकि आपको याद भी होते चलें। अगला सवाल है कि मंटू ने अपने अफसाने खोल दो में सकीना को कितनी बार मुर्दा करार दिया है। अब याद रखिएगा, यह सवाल कई बार बन चुका है। इसमें सकीना है, सिराजुद्दीन है, और ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हुआ था उस मौजू पे लिखा हुआ अफसाना है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। 5 बार मुर्दा बताया है सकीना को, 4 बार, 3 बार, 2 बार। दरअसल जितने बार उसकी आबरू रेजी की जाती है, इज्जत लूटी जाती है सकीना की, उतनी बार ही इसको मुर्दा साबित बताया गया है। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो सही होगा B। जिसने भी दिया है 4, तो उसका आंसर बिल्कुल एकदम राइट होने वाला है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो देखना है, इसी तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे, और अच्छे लगने पर लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें, आपकी इच्छा है। यह सवाल कि मकालाते, याद रखना है कि मकालाते हाली, तो मकालाते हाली को 2 जिल्द में 1952 में किसने शाया किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब उम्मीद करता हूं सभी को देना चाहिए। तो देखिए, सालिहा आबिद हुसैन है, या फिर इखलाक हुसैन है, या मालिक राम है, या फिर सज्जाद हुसैन हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। फटाफट जवाब दीजिए। इस पर थोड़ा सा मैं टाइम लेकर के आपको समझा देता हूं। देखिए, इसमें आंसर जो सही होगा वो आंसर आपका सही होगा ख्वाजा सज्जाद हुसैन। याद रखिए कि ख्वाजा सज्जाद हुसैन जो हैं वो हाली के बेटे हैं। हालिद के 2 लड़के हैं, ख्वाजा सज्जाद हुसैन और इखलाक हुसैन। तो इखलाक हुसैन बड़े लड़के हैं, छोटा लड़का जो है ख्वाजा सज्जाद हुसैन है, और ख्वाजा सज्जाद हुसैन ने ही मकालाते हाली को शाया किया। अब एक चीज आपसे पूछी जा सकती है, तो किसी भी कीमत पर आपको भूलना नहीं है, जैसे मकतूबाते हाली को भी आपको याद रखना है। तो मकतूबाते हाली को भी मुरत्तिब करने का काम ख्वाजा सज्जाद हुसैन ने ही किया है। इनके बेटे हैं हाली के, तो इन्होंने 2 किताबों को मुरत्तिब किया। एक मकालाते हाली को किया है, एक जो है वो मकतूबाते हाली को मुरत्तिब किया है। तो जो है मकालाते हाली तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मकतूबाते हाली के बारे में भी आपको याद रखने की बात यह है, और इसको जब मुरत्तिब किया था तो इस पे मुकदमा अगर पूछा जाए, यानी जो है मकतूबाते हाली का मुकदमा लिखने का काम मौलवी अब्दुल हक ने किया था, शाया करने का काम उनके छोटे बेटे ख्वाजा सज्जाद हुसैन ने किया था। इसमें एक आंसर दिख रहा है मालिक राम। तो मालिक राम जो है उनका भी याद रखना है कि मालिक राम ने क्या कहा था कि हाली पहले तखल्लुस जो है वो खस्ता इस्तेमाल करते थे, मालूम होगा, लेकिन सभी का यह नजरिया है कि उन्होंने अपना तखल्लुस गालिब के कहने पर चेंज किया था। लेकिन मालिक राम का नजरिया यह है कि हाली ने अपना तखल्लुस जो शेफ्ता था वो जो है शेफ्ता के कहने पर जो है खस्ता तखल्लुस जो है इस्तेमाल करना शुरू किया, खत्म किया था। अब याद रहेगा कि मालिक राम के ही कहने पर जो तखल्लुस है इनका हाली का वो खस्ता था, और वो मालिक राम का नजरिया यह है कि शेफ्ता के कहने पर यह बदला गया है। बस इतनी सी बात है और कोई ज्यादा चीजें यहां पर समझने की नहीं है। अच्छा, सालिहा आबिद हुसैन आपको दिख रहा है, ये इनकी जो है वो नवासी हैं हाली की, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज, जब इतनी बातें बताई हैं तो एक बात और बता देते हैं यहीं पे कि जो सज्जाद हुसैन हैं, ख्वाजा सज्जाद हुसैन, मकालाते हाली जो इन्होंने मुरत्तिब करके शाया किया, इसमें एक चीज याद रखिए कि इसमें 12 लेक्चर शामिल हैं। मकालाते हाली में कितने लेक्चर शामिल हैं, तो 12 इसमें लेक्चर शामिल हैं, और 27 इसमें तबसरे भी हाली के शामिल हैं। उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा। और दूसरी चीज, कुल्लियाते हाली 1914 में शाया हुई है, यह बात भी आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। अब अगला सवाल देखिए, ज्यादा डिटेल पे बात करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। सवाल है, सुबह फरदा किसकी लिखी हुई नज्म है। तो सुबह फरदा फैज अहमद फैज की है, अख्तरुल ईमान की है, या मखदूम की है, अली सरदार जाफरी की है। सारे क्वेश्चन मैंने कहा था कि PYQ ये सारे क्वेश्चन होते हैं। देखिए, अगर आपको
यूपीएलटी ग्रेड के एग्जाम को निकालना है तो प्रैक्टिस कीजिए खूब। 10,000 क्वेश्चनों की लगभग मैंने प्रैक्टिस करवाई है और साथ ही साथ में स्क्रीन पे आपको अपनी बुक दिख रही है शाहीन, इसको घर मंगवाइए, बहुत सस्ती है और आपको जो है इसमें प्रैक्टिस मिलने वाले हैं 2000 क्वेश्चनों की और 27 पेज का इसमें नोट्स शामिल है, देख लीजिएगा, मंगा सकते हैं। अब ये जो सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें आंसर जो सही होने वाला है, जिस बच्चे ने दिया होगा डी, उसका आंसर एकदम सही है, अली सरदार जाफरी। अली सरदार जाफरी जो है उनकी लिखी हुई सुबह फरदा नज्म है और यह पूछी भी जा चुकी है। इसके बाद अगला सवाल देखिए, सवाल है कि जीनत और जमाल मंटू के किस अफसाने के कैरेक्टर हैं। अफसाने पर जो कैरेक्टर हैं खासतौर से मंटू, मुंशी प्रेमचंद, कृष्णचंद और इस्मत चुगताई, 4 लोगों के कैरेक्टर खूब अच्छे से पढ़े होने चाहिए। तो इसमें जो अब आपको बताना है, देखिए बुरी लड़की ये भी याद रखिएगा, डरपोक आपको याद रखना है, रत्ती माशा तूला याद रखना है, इसके बाद में बाई बाई। तो ये जो चारों आपको यहां से दिख रहा है ये चारों के चारों अफसाने मंटू के हैं, एक बात। दूसरी बात, इसमें जो आंसर सही होगा वो आपका सही होगा सी, यानी रत्ती माशा तुला, उसी में जीनत और जमाल नाम का कैरेक्टर है, पूछा जा चुका है, लिहाजा आपको कम से कम याद रहना चाहिए। और इन सभी अफसानों के मैंने मुख्तसर 5-5, 10-10 मिनट में खुलासे भी बताए हैं, खुलासे जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको कहानी भी याद रहेगी और कैरेक्टर भी याद रहेंगे। इश्क में सब्र रजा दरकार है, ये मिसरा है, तो इस मिसरा का सानी क्या होगा। यह मिसरा जो है उला है, पहला मिसरा है, पहले मिसरे को शेर 2 मिसरों का होता है, तो पहले मिसरे को उला कहते हैं और दूसरे वाले में जो मिसरा होता है उसको सानी कहा जाता है। तो ये मिसरा है जो दिख रहा है, इसका मिसरा सानी बताना है, यानी दूसरा मिसरा बताना है, ये मिसरा है उला दिया गया है। इश्क में सब्र रजा दरकार है, फटाफट जवाब दीजिए, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। देखिए चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, नरगिसे बागे हया दरकार है, ये सही होगा, या दिल दिल रुबाई क्यों अदाकार है, ये सही होगा, या दिलवर रंगी और अदाकार है और रंगी अदा दरकार है, या फिर सही होगा फिक्रे असबाबे वफा दरकार है। अब ऐसे सवालों के लिए आपको एक ही तरीका है, आपको शेर याद होने चाहिए। तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चनों में शेर आए हैं उतने रटे हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा सही वही शेर आने वाले हैं। तो फिक्रो असबाबे वफा दरकार है, ये शेर होगा सानी मिसरा, उसका सानी होगा। अगला सवाल देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गौर से पढ़िएगा। अच्छी तनकीद महज तखरीबी नहीं होती, महज खामियां या कोताहियों को नहीं देखती, वो बुलंदियों को देखती है और ये अंदाजा लगाती है कि ये बुलंदी कैसी है। ये ख्याल किसका है? आल अहमद सुरूर हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, मोहम्मद हसन हैं या फिर एहतिशाम हैं? फटाफट जवाब दीजिए। देखिए एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर आप कम से कम 50 क्वेश्चन या कितने लेकर आए। देखिए आप जितने क्वेश्चन लेकर के आते हैं ये वो क्वेश्चन हैं जो आपको मजबूत कर सकते हैं। हम आपके सामने बहुत हल्के हल्के सवाल लेकर के आना शुरू कर दें, वही छोटी मोटी बातें घूमी फिरी, तो उससे कोई फायदा नहीं। दूसरी चीज, क्वेश्चनों के साथ में जो हम चीजें जानकारी देते हैं वो आपको याद रखना, और बहुत ज्यादा देखना है तो मेरी 150 वीडियो पहले से पड़ी है, आप देखिए। कितना एग्जाम का इतना टाइम भी नहीं बचा है जितना आप वीडियो मेरी है, जितनी मैंने प्रैक्टिस करा दी है, और वो इससे लाख गुनी अच्छी है। मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया उनमें अपनी तरफ से। आल अहमद सुरूर, इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया उसका आंसर एकदम सही होगा। अगला सवाल है, देखिए इस तरह का सवाल हर हाल में आपको हल करना है और ऐसे सवालों के लिए हम पीछे पढ़ा भी चुके हैं। देखिए सवाल देखिए पहले कि खुतूत का असल जौहर खुलूस और एतमाद है। अपना खुलूस और दूसरे पर एतमाद खुतूत में काबिलियत का इजहार ना करना चाहिए। आगे देखिए कि शराफत, खुश तवाई और खैर अंदेशी से काम लेना चाहिए। इस इबारत को रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपने किस मजमून में इस्तेमाल किया है? देखिए मज़ामीने रशीद जो है, याद रखिए मैंने मज़ामीने रशीद के जितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो सब भी एक वीडियो में, 2 वीडियो में मैंने पढ़ा दिए हैं, और उनमें जितने मज़ामीन अगर आप अपने आप पढ़ेंगे तो आपके सामने जो है कम से कम 300 पेज, 250 पेज के हैं, तो आपके पास इतना वक्त नहीं है। सर सैयद को भी, मज़ामीने सर सैयद को मैंने पढ़ा दिया है, मज़ामीने रशीद को पढ़ा दिया है, मज़ामीने शिबली भी पढ़ा दिया है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ा दिए हैं। अब इसी से देखिए ये खुशामद जो है, अब अपनी याद में जो है उसी से ये पैराग्राफ लिया गया है। एक बार पैराग्राफ देख लीजिए और सवाल देख लीजिए। अब इस तरह से सवाल आपको हर हाल में हल करना पड़ेंगे और सवाल आते भी हैं, तो मज़ामीन आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम हाली की बात कर रहे थे, तो मज़ामीने हाली कोई ध्यान नहीं देता। मज़ामीने हाली में 32 मज़ामीन हैं,
जैसे शिबली के पूछे जाए कितने मजामीन है, शिबली में कितने मजामीन है, तो आपको बताना होगा उसमें जो है 25 हैं। कितने हैं? 25। बाकी आप देखेंगे तो पतरस वाले में देखेंगे तो 11 मजामीन हैं। अगर आप आजाद के देखेंगे तो उसमें 13 मजामीन हैं। और अगर निरंगे ख्याल में, और अगर आप जो है रशीद अहमद सिद्दीकी को देखेंगे तो उसके मजामीन में 20 मजामीन हैं रशीद वाले में। ये भी बात आपको याद रहना चाहिए, 20 मजामीन रशीद के हर हाल में याद ही रहना चाहिए। और सर सैयद अहमद खान के 20 मजामीन हैं। हाली के कितने हैं मजामीन है हाली में? तो 32 मजामीन हैं। आई थिंक अब चीजें क्लियर हुई। आगे देखिए, जहदो रिंदी किसकी लिखी हुई नज्म है? यह नज्म आपको हर हाल में याद करना चाहिए। तो जहदो रिंदी किसकी है? जोश की है, इकबाल की है, अली सरदार जाफरी की है, या फिर अकबर इलाहाबादी की है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। और इसमें जिसने जवाब दिया है इकबाल, उसका आंसर एकदम सही है। इकबाल के बारे में आपको याद रखना है। यह नज्म इकबाल की है और पीवाईक्यू में 2-3 बार पूछी जा चुकी है। मैं ऐसे फैक्टर आपके सामने ला रहा हूं जो कई बार रिपीट हुए हैं और मुश्किल भी हैं, याद भी नहीं रहते। तो ये कैसे भी करके आपको याद करना है। यहूदी की लड़की अंग्रेजी के किस ड्रामे से माखूज है? यहूदी की लड़की आपको मालूम है किसका लिखा हुआ है? तो आगा हाशिर काश्मीरी का है। और डिटेल में नहीं बात करेंगे क्योंकि हम ये सिलेबस पूरा करा चुके हैं, आप पीछे से देख लीजिएगा। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? देखिए, दी जिव्स जो था उससे ये माखूज है। दी जिव्स जो है उसी से ये ड्रामा लिखा गया है, यहूदी की लड़की। अच्छा, इसका प्लाट जो है वो किस तरह का है यहूदी की लड़की का? तो नीम तारीखी प्लाट है। अगला देखिए कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन की दिल्ली शाख के सेक्रेटरी जोसेफ हेनरी टेलर की सिफारिश पर और रिपोर्ट के तहत किस इदारे का कयाम अमल में आया? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। क्या फोर्ट विलियम कॉलेज का हुआ है, दारुल तर्जुमा का हुआ है, या वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का हुआ है, या फिर दिल्ली कॉलेज का? देखिए, जोसेफ हेनरी टेलर ने, याद रखिए, जोसेफ हेनरी टेलर ने 1843 में यह वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी कायम की थी। लेकिन इस सवाल का जवाब यह नहीं है। अब ये बात हमने बता दी है तो इसका मतलब इसको आंसर मत लगा देना। आंसर जो आपका सही होगा वो होगा दिल्ली कॉलेज। आपका आंसर सही होने वाला है डी। तो डी जो कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज है, डी वाले ऑप्शन में। इसकी बुनियाद कैसे पड़ी? तो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन की दिल्ली शाख, तो आपको याद रखना है वहां से इसकी बुनियाद पड़ी और इसी से मुतासिर होकर वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी की दिल्ली के अंदर बुनियाद डाली। जोसेफ हेनरी टेलर पहले बना, फिर स्पेंगर उसका बना। अगले देखिए, अब ये देखिए, मिसरा है कि कर गया रोशन हमें फिर से कोई बद्रे मुनीर। कर गया रोशन हमें फिर से कोई बद्रे मुनीर, हम तो समझे थे कि सूरज को गहन लगने लगा। इस शेर के खालिक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट शेर है, लिहाजा आपको यह शेर जो है वो यहां से पूरा का पूरा शेर याद होना चाहिए। पहले तो शेर बिल्कुल रट लीजिए। तो यह शेर है इरफान सिद्दीकी साहब का। 1939 में पैदा हुए थे बदायूं में, 2004 में इनका इंतकाल हुआ। इनके बारे में इश्क नामा इनका 1997 में जो शेरी मजमुआ आया है, 2 बार 3 बार पीवाईक्यू में रिपीट हो चुका है, लिहाजा आपको याद रहना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करना चाहिए, वरना डिसलाइक करना चाहिए। कोई भी मशवरा चाहिए तो वो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बुक मंगाने का भी वही नंबर है और बार बार हम उस चीज को रिपीट नहीं कर सकते, लिहाजा आपको मेरे ग्रुप में जुड़ना है तब भी वही नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं जैसा भी मशवरा चाहते हैं। और 3 तारीख से हम लोग 3 जनवरी से 20 जनवरी तक जीके जीएस की क्लास लेंगे। और पीछे की जो क्लास मैंने कल डाली थी कि जिसमें संस्कृति, भारत की संस्कृति से 9 सवाल आए थे और एक ही वीडियो में मैंने जीके जीएस में पढ़ाया था, एक ही वीडियो से 9 सवाल। कल का जो पेपर हुआ है एलटी ग्रेड का, साइंस वालों का, तो इस तरह से हम जो चीज बताते हैं सिर्फ उतने पर आपको ध्यान देना है, उतना ही पढ़ना है, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। और उर्दू में बस आपको प्रैक्टिस और अपनी किताब पर गौर करना है। अब सवाल यह है कि नाविल उमराव जान अदा में, यह भी पूछा जा चुका है, अदा में खुर्शीद है, अमीर जो है जान है, साथ साथ में बिस्मिल्लाह खान है। जब सावन के महीने में लगने वाला जो मेला होता है ऐशबाग में, उसमें जाने की तैयारी करते हैं तो वो कौन सा दिन था? ये रिपीट हो चुका है, सवाल 2 बार रिपीट हो चुका है, लिहाजा अब आपको याद रखना चाहिए। कोई कहानी आप पढ़ते हैं तो उसमें हम आपको फैक्ट बताते हैं, तो उसमें 2-3 चीजों पर ध्यान दीजिए। कहानी में आपको एक कैरेक्टर याद रखना है, दूसरी चीज उसका मकसद याद रखना है, और तीसरी चीज उसमें किसी भी जानवरों का अगर नाम या जिक्र हुआ है और उनकी खुसूसियात, तो उस पर जरूर ध्यान दीजिए। ये सवाल वहीं से पुटअप कर रहे हैं। तो इसमें देखो, जो जुमा जिसने बताया होगा उसका आंसर सही है, यानी डी वाला आंसर आपका सही होने वाला है।
अगला सवाल देखिए, दुनिया हैरान हो गई, इस मिसरे अव्वल की निशानदेही जेल के मिसरों में से क्या करना है। तो ये मिसरा मुकम्मल कर, शेर दरअसल मुकम्मल करना है। ये मिसरा छोटा सा है, छोटी बहर में है। अच्छा, तो दुनिया हैरान हो गई, ये छोटी बहर है, तो मुफाइलुन फाइलुन मुफाइलुन फाइलुन बस 4 ही बार में इस्तेमाल किया गया है। तो इस उस नरगिसे नाज में थी जो बात, इस ये मिसरा आएगा। या फिर आईना देखा किया किसने, देखा आईना दिखा दिया किसने, तो यही आंसर आपका सही होगा। देखिए, आईना दिखा दिया किसने। अगर आप बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो इस तरह का सवाल को देखो बाहर से भी पहचान सकते थे। देखिए, इसमें हुरूफों को देखिए और इधर मिसरे के भी हुरूफों को देखिए। बहरहाल ये टेक्निक नहीं सही है, आपको वजन पता होना चाहिए या तो शेर याद होना चाहिए। तो ये शेर होगा, दुनिया हैरान हो गई, आईना दिखा दिया किसने। इस तरह से आपको ये शेर हर हाल में याद रखना है। बस यहीं तक बात करते हैं। आप कोई क्वेश्चन गलत हुआ हो तो स्क्रीन पर अपनी बुक दिख रही है, इसको मंगा करके मुताला, मैं तो कहता हूं एक बार आप कस के इसका मुताला कीजिए और एक एक लफ्ज आपको रट लीजिए इसका। बाकी वीडियो खूब देखिए, नोट्स बनाते रहिए वीडियो से, बस इतना ही काफी है आपके लिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन आपका एक जो है कमेंट आता रहता है कि आपके पास वीडियो मेरी नहीं पहुंचती हैं, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना पड़ता है भाई। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपके पास वीडियो आती रहेंगी लगातार, पिछली की और नई भी। और अगर नहीं सब्सक्राइब है तो फिर आप मतलब सर्च करके देख सकते हैं। बस यही तरीका है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।